9 लाख रुपए मेंस फिजिक जीत रहा हूँ बिग फिट क्लासिक में इस 5 नवंबर को। देख रहे हो 9 लाख रुपए जब आपके घर में कैश आएंगे तो कैसे लगेंगे ये रही गड्डियाँ नोटों की, जिसको मैं कर रहा हूँ कलेक्ट और डाल रहा हूँ अपने बैग में। बिकॉज बिग फिट क्लासिक कौन जीत रहा है? मैं। हिम्मत है मुझसे पैसे निकलवाने की है, मुझे हराने की, तो कम ऑन 5 नवंबर 5 नवंबर को आओ और ले जाओ ये 9 लाख रुपए। मेंस फिजिक में भी 9 लाख, बॉडी बिल्डिंग में भी 9 लाख और क्लासिक फिजिक में भी 9 लाख ऐसे देखते हैं। तो सी यू ऑन 5th। दम है तो हरा के दिखाओ और ले जाओ। तो अभी यहाँ पे कोई बंदा पूछ रहा है कि व्हाट योर ओपिनियन अबाउट तरुण गिल। तरुण गिल के बारे में मेरा ओपिनियन अच्छा ही है, वो मसल्स बड़े दिखेंगे, बट कंपटीशन प्रेप जो है वो कभी भी आपका मैच और KFC खा के बनेगा नहीं। वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि स्मोकिंग इज गुड थिंग। वो लोग शराब पी रहे हैं, उनको लगता है कि शराब पीना अच्छी चीज है। तरुण भाई को मैं कभी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और उनसे डरने की तो बात ही नहीं है। वो मेरे को लगता है कोई खास ही एम है तरुण गिल का। हमारा कोई मोटो नहीं है इसमें से कमाना। आना 10-20 लाख रुपया है, देना हमने 1.5 करोड़ रुपया। हमने पूरा इवेंट पे 1.5 करोड़ के ऊपर लग रहा है, तो 10-20 लाख से कोई 1.5 करोड़ तो कवर होगा नहीं ना। तो बहुत जो भी हमने 1 करोड़ बोला है वो हम रेडी बैठे हैं। हमें उसके लिए कोई वो किसी की कम हो गई या किसी कैटेगरी में दो लड़के आ गए या किसी में 2 लड़कियां आ गई तो कैटेगरीज मर्ज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कुछ उल्टा सीधा कोई काम नहीं होगा। अगर 2, 3, 5 लोग भी आए तो पूरी कैटेगरी ही प्ले होगी। जो एक आया कोई तो वो पहला फर्स्ट प्राइज लेके जाएगा। ये नहीं कि उसको मर्ज कर देंगे कि आप इस साइज इस हाइट को। है ना, जैसे सिद्धांत, वेरी गुड एग्जांपल। सिद्धांत ने इतने बार ट्राई किया, लेट हुआ, कभी कभी प्रॉब्लम हो गया, बीमार पड़ गया, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने जीत ही लिया। दीपक नंदा फर्स्ट टाइम कॉम्पीट किया, प्रो कार्ड जीत गया। दोस्तों करंट फिटनेस सप्लीमेंट स्टोर की तरफ से एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो लेकर आया हूं रात को भाई संग रामचोगले सर और बिग फिट क्लासिक जो शो होने जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ के करीब प्राइज है। इस शो को जो करा रहे हैं वो ओनर जो है, जो बिग फिट क्लासिक का मतलब है दोस्तों, एक तो बिग मसल कंपनी है और एक है फिट लाइन जिम कंपनी है, जो इसलिए इसका उसका बिग लिया, इसका फिट लिया, बिग फिट क्लासिक इसलिए है। और इस जो शो के अंदर दोस्तों इनाम आपको दिए जाएंगे टोटल 1 करोड़ के हैं, और जो इस पूरे शो का खर्च जो आने वाला वो 1.5 करोड़ रुपए है। तो ये जो 1 करोड़ के इनाम दिए जा रहे हैं दोस्तों, ये मैक्सिमम 80% के आसपास ही अपनी जेब से देने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो पब्लिक देखने इस गेम को आएगी उस पब्लिक के लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा गया। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर दिल्ली के अंदर ये गेम 5, 6, 7 नवंबर को जाके देख सकते हैं। इंडिया का वाकई में ये सबसे बड़ा शो होने वाला है, और इसके अंदर मैंने जैसा बताया था जेरमी बॉन्डी आने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ी इसकी हाइप है। तरुण गिल खेलने वाला है कि नहीं, मतलब तरुण गिल आएगा, बोला हुआ उसने, खेलेगा कि नहीं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो ये लाइव आए थे चोगले सर और फिटलाइन के ओनर जो लाइव आए थे, इन्होंने जो इसमें आपस में बातें की है वो ये बातें की गई है इसके अंदर कि ये जो गेम होगा ये प्रॉपर ईमानदारी के साथ होगा, और IHFF जो ये आपका शेरू क्लासिक था, इसमें जो प्रो कार्ड होल्डर है वो तो इसको खेल नहीं सकते, बाकी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो अब इसमें खेल सकते हैं। क्योंकि ये गेम जो कराया जा रहा है, ये निस्वार्थ क्या करवाया जा रहा है। इसमें क्या है कि प्लेयरों को फायदा होना चाहिए, जितने एथलीट है उनको 2 पैसे मिलने चाहिए। और इस गेम के अंदर दोस्तों एक एथलीट को ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 लाख रुपए टोटल मिलेंगे, और उसमें जो TDS वगैरह है वो गवर्नमेंट की रूल्स हैं, तो TDS कट के वो पैसे मिलेंगे। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। मैं इस गेम के बारे में आपको बताना चाहता था बिग फिट क्लासिक गेम क्या है, क्योंकि शेरू क्लासिक के अंदर दोस्तों 1500 रुपए एक दिन का अंदर देखने वाला जो आम इंसान है उसका चार्ज था, यानी 3 दिन का गेम 4500 रुपये आप पे करके वो गेम देख सकते थे। लेकिन बिग फिट क्लासिक को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट वीडियो आप देख लें, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस और लास्ट में। ओके, सुभाष ने कम से कम 800-900 कंपटीशन कंप्लीट किया। इट्स नॉट अ जोक, इट्स सीरियसली वेरी बिग। तो इंडियन बॉडी बिल्डर्स ग्रो क्यों करने पाता? क्योंकि यार उनके पास पैसा नहीं है, तो हमें कंपटीशन जीत के पैसा लेना पड़ता है। तो इस चक्कर में क्या होगा, मैंने कम कंपटीशन खेले बिकॉज आई वाज लाइक लर्निंग। मैं एजुकेशन ले रहा था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे टाइम ही नहीं था, इसलिए मैं कम कंपटीशन खेला मैंने। बट मेरे यूनिवर्स वर्ल्ड हो गया, ओलंपिया के लिए जाना नहीं था, सो दैट वाज इनफ फॉर मी।
और देन मैंने अभी मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, तो मेरे खुद के 18 जिम है, तो मैं एम्प्लॉय मतलब मैं जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू आर एम्प्लॉयर, या है ना। तो इस तरीके से मैं फिटनेस इंडस्ट्री को हेल्प कर रहा हूँ, तो फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी ना, तभी सारे की सारी चीज ग्रो हो जाएंगी। चलता रहना चाहिए ये काम, कोई मतलब कोई नीचे नहीं गिरना चाहिए, हर एक बंदा ऊपर चलना चाहिए इसमें, हर कंपटीशन सक्सेसफुल होना चाहिए। पर आपको खेलना कौन सा कंपटीशन कौन से टाइम पे है, वो आपको जरूरी है डिसाइड करना पड़ेगा एज एन तो एथलीट। आपको इसके लिए आपको एक मेंटर चाहिए। सो ट्रेनर अलग रहता है, कोच अलग रहता है, और आपका एक मेंटर अलग रहता है बिल्कुल। ना। जैसे सिद्धांत, वेरी गुड एग्जांपल। सिद्धांत ने इतने बार ट्राई किया, लेट हुआ, कभी कभी प्रॉब्लम हो गया, बीमार पड़ गया, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने जीत ही लिया। जीत लिया प्रो कार्ड जी। दूसरा एग्जांपल बोलता हूं मैं, दीपक नंदा, फर्स्ट टाइम कॉम्पीट किया, प्रो कार्ड जीत गया, एग्जैक्टली। है ना। तो अभी क्या है कि आई डोंट नो अबाउट दीपक की उसको आगे का कंपटीशन क्या है, बट मुझे मालूम है कि सिद्धांत का आगे का कंपटीशन क्या है, ठीक क्योंकि है, उसने क्या वो सारा उसका काम ही वो चल रहा है, प्रेप करना और प्रेप करवाना, बिल्कुल। है ना। तो ही इस इज वन टाइम में अमेजिंग पर्सन। यस, क्योंकि यार इतना 10 साल से कर रहा है सिद्धांत, ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि नॉन जेनेटिक पर्सन कैन आल्सो विन एंड ही कैन बीट अ जेनेटिकल पर्सन। जिसका जेनेटिक अच्छा है ना, उसको नॉन जेनेटिकल पर्सन जीत सकता है, लेकिन उसको उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। तो अच्छा। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फर्स्ट टाइम में जीतना, और जीतना है, टाइम लगे तो भी चलेगा, लेकिन जीतना है। जीतना है, एम हो गया एक। यस, तो ये चीज। तो अभी यहाँ पे कोई बंदा पूछ रहा है कि व्हाट योर ओपिनियन अबाउट तरुण गिल। तरुण गिल के बारे में मेरा ओपिनियन अच्छा ही है। तरुण भाई है ना, सी ही इज नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तरुण भाई ने 10 साल बहुत अच्छा काम किया था, हर एक के लोगों के घर में जाके हमने भी उनको इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है कि उनका भी गुस्सा रहेगा, जैसे मेरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से बोल रहा हूँ ना, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं गाली देके नहीं, ठीक है। जैसे उनका चल रहा था कि ये चीजें खाओ, वो चीजें खाओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहना चाहिए कि रोज खाओ। हाँ, Anybody एक can तरह eat से सरकास्टिक वीडियो बनाते हैं वो। मेरे को लगता है कोई खास ही एम है तरुण गिल का, कुछ कह नहीं सकते कि क्यों करते हैं, व्हाई ही वांट्स टू जस्ट पिन पीपल। अभी भी जिस तरह बोलना कि मैं खेलने जा रहा हूं, आओ मेरे से जीतो बिग फिट क्लासिक में, मेरे को भी ये बड़ा रोज देख के कई बार अजीब लगता है कि व्हाट इज ही डूइंग। इफ यू सी हिम, ही इज इन अ गुड फॉर्म बट नॉट एज सच इन अ गुड फॉर्म कि कोई भी प्लेयर को वो हरा पाए। ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, ही इज वेरी गुड, लेकिन उनका तरीका थोड़ा चेंज होना चाहिए। अदरवाइज हाँ उनका हर चीज राइट चल रहा था, फिलहाल कुछ महीने में खराब चला, लेकिन उनके लिए वो अच्छा था। बट मैं हाँ। उनको बोला भी था 2 वीडियोस में कि तरुण भाई, सोशल मीडिया इज फॉर अदर्स नॉट फॉर यू, है ना। आपको सोशल मीडिया पे क्या डालना चाहिए, एक तो एजुकेट करना चाहिए लोगों को, या फिर एंटरटेन करना चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए। मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और अगर आपको मिसगाइड नहीं करना है उनको, तो उनको बोलना चाहिए कि ये चीजें मैं कर रहा हूं और इससे मुझे रिजल्ट मिल हाँ रहा है, तो यू कैन ट्राई, हाँ। यू कैन ट्राई। सो साइंस इज नॉलेज, इज साइंस, साइंस इज नॉलेज, नॉलेज ले लो, नॉलेज ले लो, तो नहीं है, Yeah, बराबर। that's a crazy way. That's a crazy way just to gain popularity. I don't know what he is doing. Probably वो समझ नहीं आता मुझे। मैंने 1-2 वीडियोस देखे, ज्यादा नहीं देखे, पर मेरे को कुछ मतलब मेरे ऊपर से निकल गए। मेरे को कुछ पता लगा नहीं उसके अंदर, समझ नहीं आया कि मेरा why उनके why what is the reason पर्सनल, of doing all that. हाँ, मेरा पर्सनल उनके बारे में ओपिनियन कुछ खराब नहीं है। जैसे लास्ट टाइम में मेरा नहीं था, जब मेरा कंट्रोवर्सी चल गया था। मेरा क्या कंट्रोवर्सी नहीं रीजन है कि आप पर्टिकुलर थिंग को आपको बोलना है ना, बोलिए, लेकिन आप उसको ये ठीक, मत बोलो कि यही करो। यही जैसे करो। हिज वीडियोस, यंग क्राउड क्या है ना, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि स्मोकिंग इज गुड थिंग। वो लोग शराब पी रहे हैं, उनको लगता है कि शराब पीना अच्छी चीज है। हाँ तो अगर आप ट्रेडमिल पे आप स्मोक कर रहे हो, जिम में जाके दारू पी रहे हो, है ना, तो बीइंग अ वेरी गुड पर्सन, आप अचानक से अगर चेंज होते हो ना, तो यार आप लोगों को कर रहे हो, मतलब मिसगाइड कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा चल रहा है कि एनी हाउ आई वांट टू बी लाइट, लाइमलाइट,
नेगेटिव। दैट इज द केस, और कोई केस नहीं है। जो हमें समझ आता है कि उनकी पॉपुलैरिटी शायद इसमें है कि आप और मैं उनकी बात कर रहे हैं अभी, हाँ, तो तो उनका ये बस। उनकी पॉपुलैरिटी है, कोई और, हाँ, हम किसी और की बात नहीं कर रहे, उन्हीं की कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट ही वांट्स। हाँ, तो क्या है कि अच्छे हम लोग देखो, तरुण भाई को मैं कभी मतलब मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और उनसे डरने की तो बात ही नहीं है हाँ ना। हाँ, डरना क्यों तो है। मेरे साथ जिनका उनका एक्सपीरियंस अच्छा था तो मैं अच्छे ही बोलूंगा, बट अभी जो हम्म, काम कर रहे हैं ना, ही इज डूइंग वेरी वेरी बैड थिंग, राइट, है ना। अग्रीड। तो बोलना चाहिए कि यू कैन ईट मैगी बट यू कांट डू प्रेप विद मैगी। प्रेप विद मैगी, हाँ, बट ही शोज लाइक वो मैगी खाने से ही बॉडी बनती है जी। हाँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं मैगी, मैं भी हाँ मैगी, हर एक का पसंदीदा फूड है बॉडी बिल्डर का। तो हाँ हाँ, बिल्कुल केएफसी हम भी खाते हैं, लेकिन केएफसी खा के प्रेप करना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। आप प्रेप करते हो तो आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में रहती है, देन आपके मसल्स अच्छे दिखेंगे, यू लुक फुल, आपकी बॉडी फिलअप हो जाएगी अच्छी, मसल्स बड़े दिखेंगे। बट कंपटीशन प्रेप जो है वो कभी भी आपका मैगी और केएफसी खा के बनेगा नहीं। बॉडी अच्छी दिखेगी बट कंपटीशन इज नॉट ए जोक। उसको स्प्रेड करना गलत है, तरीका होगा यस, उनका, बट उसको ना स्प्रेड करें, क्योंकि जो उनको फॉलो करते हैं प्रॉब्ली वो ये चीजें यूज करेंगे और फिर उसके लिए कोई नुकसान हो, गलत हो। तो इट इज बेटर के, वैसे हर बंदा अच्छा है, हर बंदा सियाना है, जो भी हमें देख भी रहा है या देखता भी है, मेरे ख्याल से सब अपने ब्रेन्स तो यूज करते ही हैं कि सुनो सबकी करो मन की। तो नहीं क्या होता है, चाहे नहीं नहीं, लोग क्या करते हैं ना बॉडी बिल्डर मोस्टली, कि इजी चीजें ज्यादा फॉलो करते हैं, हाँ, ये बात तो है, ठीक है। और लोग फॉलो किसको करते हैं कि जिनके फॉलोअर ज्यादा है। जिनके फॉलोअर्स ज्यादा। अगर इनके देखो मेरे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, तरुण भाई के फॉलोअर्स अराउंड 2.5 के ऊपर 3 मिलियन हो गए, तो लोग क्या करते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में किसके फॉलोअर्स ज्यादा है, इसके इसके फॉलोअर्स ज्यादा है, मतलब इसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका नॉलेज अच्छा रहेगा। इनकी नॉलेज अच्छी रहेगी। हाँ, तो नॉलेज में अगर मैं बोलूंगा कि आप बॉइल्ड चिकन ही खाओ, तो बॉइल्ड चिकन किसी को पसंद नहीं है। हम्म, और अगर दूसरा कोई बंदा बोलता है कि आप यार कुछ भी खाओ, फ्राइड भी खाओगे तो तो वो बॉडी बढ़िया है, बनेगा, तो वो फॉलो करेंगे लोग। वो बढ़िया है, हाँ। तो क्या करते हैं कि लोग इजी चीजें ढूंढना चालू करते हैं। सो अगर इजी वे, प्रोटीन वाला एग्जैक्टली। बंदा दिखे को फॉलो कर रहे हैं, आप वही करोगे, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। है ना। तो ये सब चीजें ना मैटर कर रही है, और वो इम्पैक्ट कर रही है अपने यंग जो आ रहा है ना लोग, यंग कर्व, हम्म, उसके ऊपर ये मैटर कर रहा है कि वो लोग इजी चीजें फॉलो कर रहे हैं, जी, तो उनको नहीं करनी चाहिए, और बिकॉज जो ऑफ उनको दिस। नहीं करनी चाहिए, एग्जैक्टली। एक पॉजिटिविटी वाली चीज फैलाएं जिसको लोग फायदे से समझें। यस, बट इट इज ओके, इट इज हिज चॉइस, आई गेस, ठीक है। समझ जाएंगे तो ठीक है, उनको समझाना भी हमारे हाथ में नहीं है। वो तो इंडिविजुअल, आप तो मतलब रोक नहीं सकते हो। सोशल मीडिया बिल्कुल। ना कुछ चीजें ऐसी है कि आपको बोलने का स्वातंत्र है, आपको बहुत सारी चीजों का फ्रीडम है, तो वो आपसे छीन नहीं सकता कोई। हाँ, बस वो उसी का ही फायदा उठा रहे हैं कि यस आई विल डू एनीथिंग। प्रॉब्लम पीछे काफी एक प्रोमिनेंट बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने उनके बारे में बात भी की और सब कुछ किया, बट तो ये कोई, कंट्रोवर्सी बड़ा नहीं होता है, बस फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। फॉलोअर्स से अगर आपको चलो, शो अप गॉड विलिंग सब, हाँ, ठीक होना चाहिए प्रॉब्ली। और प्राइस हाई नहीं है, हर हर तरह के कॉम्पिटिशन्स का प्राइस अलग अलग होता है। आप अगर 2 स्टार होटल में जा रहे हो तो 2 स्टार का प्राइस लगेगा, ढाबे पे है हो आप तो ढाबे का प्राइस है। ये मैं कंपटीशन एक 5 स्टार लेवल का कर रहा हूँ, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। अगर कोई कह रहा है कि मैंने इसका प्राइस हाई रखा है, तो अगली बार ये आपको मालूम पड़ेगा अगले साल कि इसका प्राइस और ज्यादा होना चाहिए था। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, थिंक वॉट एवर, जो आप इससे भी 2-2, 3-3, 4-4 गुना प्राइस देते हो। देखो, हमें भी किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट दैट, क्योंकि इसके अंदर प्राइज मनी कैश में है। इसमें हम कोई उनको सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं, कोई उनको प्रोडक्ट नहीं दे रहे, जीतने पे स्पॉन्सरशिप्स नहीं दे रहे हैं। अगर 1 करोड़ बोल रहे हैं तो 1 करोड़ कैश है। आप मेरे से डिस्काउंट ले लीजिए 50%, और 50% ही अपने जीते हुए प्राइस में छोड़ दीजिएगा मुझे। और दैट इज ग्रेट, जब इसको पिन पॉइंट मैं करना प्राइस चाहिए। पूछा, मैं प्राइस मनी पूरा दूंगा और वहीं पे दे के ही घर जाऊंगा। एंट्री तो फीस कहा ना, कि हाँ, एंट्री एंट्री फीस, बस फीस कैश खेले। अगर ऐसा कोई जीता बंदा है, अगर उसको खेलना है लेकिन उसको एंट्री करने के लिए पैसे नहीं है, देन अगर आपने बोला ऐसा हो सकता है कि वो 20,000 की जगह 10,000 अभी भरे और वो जीतता है ना, तो उसमें प्राइज में करें। तो ये अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे। बट मेरा ख्याल क्या है कि आपके कंपटीशन में वही लोग आ जाए
जो वो कंपटीशन खेलना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि बड़ी कंपटीशन है चलो अपना अलग बैच कुछ हो जाए, नहीं ऐसा बिल्कुल। नहीं होना। 20 भरना है मतलब आप उस तरीके से जाओ कि मुझे जीतना है। आप एक कैटेगरी में अच्छे हो तो एक ही कैटेगरी खेलो। बस आप जो 20,000 का जो प्राइस है या 18,000 का जो प्राइस है वो दो कैटेगरी का है। ओके। आप नहीं हो कैपेबल दो कैटेगरी में, आप नहीं फिल करो दो कैटेगरी के पैसे, आप एक कैटेगरी में इस साल खेल के देखो, आप उसमें जीत के देखो, अगले साल दो कैटेगरी भरो। कोई आपको पुश नहीं कर रहा, आपकी चॉइस है। इसलिए नेगेटिव लिखना या पॉजिटिव लिखना यहाँ पे इट डजंट मैटर फॉर मी। या तो अच्छा होगा आपने क्लियर किया, क्योंकि 2-3 लोग पूछ रहे थे। सो मैंने मेरी तरफ से क्लियर किया था। मैं तो डिसीजन ले नहीं सकता क्योंकि मैं वहां पे मुझे क्या चल रहा है मालूम नहीं है। सिंपल चीज है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि उनको मैं बोलूंगा आपको कि कुछ लोग ऐसे है कि उनको अभी बहुत सारी फीस भरते हैं, लेकिन उनके जी पास वो फी भरने के लिए और आने के लिए भी पैसा नहीं है, पर उनका कंडीशन अच्छा है। जी तो उनको आपने कुछ करने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 लोग ऐसे रहेंगे शायद कि उनको आना जी है, लेकिन दे डोंट हैव मनी टू कम देयर। और फीस की तो अलग बात ठीक है। है ना। नहीं, तो हम इसको, इनके ये ऐसा पॉइंट भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। और जैसे हम इस बार स्टार कैटेगरी में भी कर रहे हैं, जहां पे स्टार कैटेगरी में लोग उस कंपटीशन को फ्री करवाते हैं और स्टार्स को कुछ देते भी नहीं है। स्टार कैटेगरी आप समझते हैं, यस स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, यस आप उनसे कुछ लेते नहीं है फीस वगैरह, और आप उनका कंपटीशन करवाते हैं, आप उनको एक स्टेज देते हैं compete करने के लिए। यहाँ मैं उनको स्टेज भी दे रहा हूँ और उनको 1.5 लाख रुपया प्राइज मनी भी दे रहा हूँ टॉप ग्रेट 5 स्टार कैटेगरी में। ये पॉइंट भी आपका अच्छा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो डिजर्विंग बॉडी बिल्डर हैं। मैं अगले कंपटीशन में ऐसा भी करूंगा कि हम 10 या 15 ऐसे ये बॉडी बिल्डर से या एथलीट से उनकी एप्लीकेशंस भी मंगवाएंगे कि वो जेन्युइनली क्यों खेलना डिजर्व करते हैं, बट पे करना उनकी पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे प्रूव कर दो। मैं अगले कंपटीशन में ऐसे 15 या 20 लोगों को भी एंट्री दूंगा। जी। मुझे मुझे कम से कम 500 जिम करने हैं, हम्म। ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि बहुत सारे एथलीट्स है, हर एक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब नहीं देगा, बिल्कुल ठीक है। तो जॉब भी नहीं है। लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरे अराउंड मैं आई विल डू दैट कि 500 जिम का मेरा टारगेट है फ्यूचर में। 5 साल में ठीक। आराम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लोग कितने चाहिए, 100 लोग। अगर मुझे 100 लोग अच्छे मिलेंगे कि जिनको जिम डालना ना, तो उनके साथ में अगले 5 साल में 500 जिम डालूंगा जी कि जिनमें मैं कुछ उनसे फीस ज्यादा लेने वाला हूं नहीं। आई विल टेक जस्ट लमसम अमाउंट 5 to 10,000 पर मंथ टू हेल्प देम, टू प्रमोट देम। सो ऑनलाइन सपोर्ट सारा मैं करूंगा, लेकिन जिम में उनको इन्वेस्ट करना है ताकि खुद का जिम बने। और जब खुद का बनता है ना, पैशन बिकम्स प्रोफेशन जब बनता है ना, तो संग्राम चौगले बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, 100%। क्या तो इंजीनियरिंग का, लेकिन मेरे पैशन करके तो अर्न नहीं कर सकता था। मैं का चेन लॉन्च किया और अभी मेरे 18 जिम है, हाँ ठीक है। तो ये 18 जिम मेरे बड़े बड़े जिम है जिनका बजट अराउंड 70-80 लाख का है। लेकिन मैं छोटे जिम जो जी डालने वाला हूँ ना, उनका बजट मोस्टली रहेगा 10 या 12 लाख का, लेकिन इतने नंबर में रहेंगे ताकि मैं हर एक के साथ कनेक्ट हो सकूं। हर एक के साथ। कि जो प्राइस आपने अनाउंस किया दिया नहीं, एटलीस्ट नाराज हो गए, तो ये उल्टा भी बोलूंगा आपके मैं कि क्यों नहीं किया करके। वो हमारे पास वो सब जो अरेंजमेंट है ना, वो हमारे पास रेडी पड़ा है। हमें उसके लिए किसी की फीस की, किसी की यस जो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशंस की जरूरत नहीं है। वो रजिस्ट्रेशंस वगैरह एक मैंडेटरी है जो हमारे काफी और एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अंदर जो भी हमने 1 करोड़ बोला है वो हम रेडी बैठे हैं। हमें उसके लिए कोई वो किसी की कम हो गई या किसी कैटेगरी में दो लड़के आ गए या किसी में 2 लड़कियां आ गई तो कैटेगरीज मर्ज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कुछ उल्टा सीधा कोई काम नहीं होगा। अगर 2 3 5 लोग भी आए तो पूरी कैटेगरी ही प्ले होगी। जो एक आया कोई तो वो पहला फर्स्ट प्राइज लेके जाएगा। ये नहीं कि उसको मर्ज कर देंगे कि आप इस साइज इस हाइट की बिकनी में हो तो आप छोटी हाइट वाली बिकनी के साथ मर्ज करके खेलो। कोई बचाने वाला काम ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि दाग नहीं लगाना हमने अपने इवेंट पे। दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप डिपेंडेंट नहीं हो। कोई डिपेंडेंट नहीं और कोई कचरा नहीं करेंगे। जो जो कैटेगरी का जो है, चाहे 2 लोग आए, चाहे 10 लोग आए, चाहे 50 लोग आए, प्रॉपर तरीके से चलेगा सारा काम। यस तो इतना ही मर्जर नहीं लगता होगा किसी भी एक एक कैटेगरी का दूसरी कैटेगरी से कम लोग होने से अपना प्राइज मनी बचाने के लिए मैं मर्जर कर दूं, वो कुछ नहीं करने का मतलब। है। यस क्योंकि यार एथलीट ना बहुत गरीब रहते हैं, वो लोग कैसे ना कैसे करके पैसा जमा करते हैं कॉम्पीट करने के लिए, जीत जाते हैं और उनका चेक बाउंस हो जाएगा, देन पैसा नहीं मिलेगा, देन उसमें से जी कुछ टीडीएस काटा जाएगा, जीएसटी काटा जाएगा। यार उनके पास किधर अकाउंट ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास, जी वो कहाँ से करेंगे ये सब चीजें।
तो हर एक के लिए टीडीएस और ये अगर नहीं काटेंगे तो मोदी साहब हमें कुछ बोल देंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए आप कैश नहीं दे सकते। 2 लाख रुपया कैश देना हम इलीगली हम गलत हो जाते हैं। देखिए भाई जी, 2 लाख जीतने वाला बंदा ना, उसका अकाउंट स्ट्रांग रहेगा। हाँ, तो हमको उसको टीडीएस काट के ही देना पड़ेगा। ये देना नहीं, नहीं आप दे तो सकते हो ना, लेकिन टीडीएस इतना इतना नहीं काटते ना कि प्राइस ही कुछ ना मिले उनको। नहीं, वो तो रीजनेबल है, बहुत तो मोटी अमाउंट उनको तरीका मिलेगी, रहता बहुत मोटी अमाउंट मिलेगी उनको। है। हाँ, तो वही बोला ना, और वो वेस्ट थोड़ा जाएगा। जो अगर आप नहीं, टैक्स पे वेस्ट नहीं करते जाएगा, तो आपको मिलने वाला है। उसका सर्टिफिकेट देंगे हम उसको। यस, तो क्या है ना कि ये चीजें बिल्कुल। क्लियर आप ना, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोग ना किसी तरीके से कुछ ना, मतलब स्कैम करते हैं, ये करेंगे बोलते हैं और करते नहीं है। तो आपको ना पैसे से ज्यादा आपका नाम इंपॉर्टेंट जी है ना। जो इंडस्ट्री में आप है 30 साल से, जी। तो नाम इंपॉर्टेंट है, और नाम के पीछे आप ये छोटी चीजें आपके साथ होगी नहीं कभी। नहीं नहीं, मेरे को लगता है कि हमें जो रजिस्ट्रेशन फीस भी रोज की, अच्छे खासे लोग जो आ रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो खेलने के लिए पैसे एडवांस में इतने सारे डाल भी रहे हैं रोज, वो इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम दोनों लोग, जो सुहेल बिग मसल और हम दोनों ही, उनको पता है कि अगर शो कहीं पे कुछ भगवान ना करे कुछ गलत भी हो जाता है तो पूरा का पूरा पैसा हम रिफंड करने की ताकत भी रखते हैं। तो यस, जो भी होगा वो बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, एवरीबडी ट्रस्टिंग अस। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी किसी तरह से लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि यहाँ पे गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोई मोटो नहीं है इसमें से कमाना। आना 10-20 लाख रुपया है, देना हमने 1.5 करोड़ रुपया, हमने पूरा इवेंट पे 1.5 करोड़ के ऊपर लग रहा है। तो 10-20 लाख से कोई 1.5 करोड़ तो कवर होगा नहीं ना। तो बस। बहुत हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको स्टार्ट टू एंड बिल्कुल अच्छे से करें। और मैं हर हर अपने लाइव चैट में और वैसे भी बोल रहा हूँ कि गलतियां हो सकती हैं हमसे, हम भी इंसान हैं, तो हमारी हमारी गलतियां भी एक्सेप्ट कर लो। अगर हमें कंपटीशन में गलतियां होने के बाद किसी ने टांगे खींची, किसी ने कुछ बुरा भला कहा, कुछ भी कहा, तो हम अगला कंपटीशन करने से पहले डर जाएंगे कि हाँ, नहीं क्यों अब करेंगे। नहीं करना। हाँ, तो नहीं करेंगे। पैसों के हाँ, मामले में कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो देना है उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ किसी भी काम के अंदर ऑर्गेनाइजिंग में कोई इशू रहा तो हमें समझा दो कि ये ठीक नहीं था, इसको ठीक करना है। अगले साल हम उसको और ये करना, तो हमने एथलीट्स के लिए या अपने लिए तो ये कर नहीं रहे हैं। और जो प्रो बॉडी बिल्डर्स है, उन्होंने हाँ जी फेडरेशन से परमिशन लीजिए आप, शेरूबा जी से रिटर्न में, कि हम लोग जस्ट देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें इतना बड़ा शो देखना है। बट जी। हम वो मौका छोड़ना नहीं चाहते। वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट, दिस शो। हमें स्टेज पे जाना है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन हो रहा है। नहीं, So, रिटर्न में आप शेरू पाजी हैज बीन जेनरस इनफ। उन्होंने तो मेरे ख्याल से अपने सारे जो प्रो लीग के एथलीट्स हैं, जिनको प्रो कार्ड नहीं मिला, बाकी प्रो लीग के जितने एथलीट्स हैं उनको परमिशन दी हुई है कि Great. यू ऑल कैन प्ले इन एनी अदर शो। और प्रो एथलीट्स जिनको प्रो कार्ड मिला हुआ है, दे कैन गो, दे कैन विजिट द शोज फॉर मीट एंड ग्रीट। तो वो भी बड़ा अच्छा है। कहीं रोकना उनकी मजबूरी है जेन्युइनली कि वो नहीं खेलें, तो उनका एक रूल है। तो बाकी उनको जाने के लिए भी रोक सकते थे, जो नहीं रोक रहे हैं। दैट इज वेरी गुड कि आप जाओ, मीट एंड ग्रीट के लिए जाओ, सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान आपको मिले, इसमें कोई बुरा नहीं है। और ये अच्छा है, उनकी तरफ से ये बात हुई है तो अच्छी बात हुई है, विच आई रिस्पेक्ट। यस, नहीं, आप जरा अब हम IHFF अगला शायद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम अपना पूरा ध्यान बिग फिट में ही लगाएंगे। अगला वाला बिग फिट भी हम उसी के अंदर तैयारी शुरू कर देंगे। इसके बाद और बड़ा प्राइज अनाउंस करके IHFF के ऊपर शायद हम और पैसा नहीं लगाने वाले। No, no, we अच्छा, have already announced. We have already announced. We are very clear on our thoughts. ग्रेट सर। नहीं, ठीक है कि आप दोनों भी अपने अपने तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, तो साथ में ना जुड़ के अलग अलग करें तो एथलीट का ज्यादा फायदा होगा। यस, परफेक्ट, सो ग्रेट। मुझे अभी 1 घंटे से हम लोग बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो कंप्लीट देखा होगा। इसको देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक चीज नजर आई होगी कि तरुण गिल के बारे में अब संग्राम चोगले जो सर है, उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रहा है कि वो भी इस चीज को समझ चुके हैं कि वो उससे अभी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों ने बार बार वीडियो बना के ये चीज जरूर मार्केट में फैला दी कि भाई तुम इसके वीडियो जितने भी भाई हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखे, बाकी इसको फॉलो ना करे, इसकी जो चीजें बता रहे हैं। रही बात बिग फिट क्लासिक की, ये खेलेगा कि नहीं खेलेगा, इस वीडियो के अंदर आपको देखने को ये जरूर मिला होगा कि एक छोटा सा भी कोई अच्छा एथलीट
जो अच्छी तैयारी में है वो भी इसको हरा देगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये एक हाइप है। दूसरा मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये जो गेम होने जा रही है जैसे कि हमारे दिल्ली एनसीआर में होने जा रही है, तो दिल्ली एनसीआर में जो है हमारे जाट गुज्जर देसी लोकल जो लड़के हमारे भाई हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, कई भाई ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा गुस्सा है तरुण गिल को लेके, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, उसकी तरफदारी तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात सबको कहना चाह रहा हूँ कि मारने पीटने से किसी को कुछ नहीं होता। कभी यहाँ हमारे उधर लोकल लड़के हैं, उनका किसी का मन में भाव है गलत चीज फुला रहे हैं, इसको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा मत करना भाई। सब बच्चे, बहुत लोगों ने वीडियो बना के समझा दिया कि इसको कोई फॉलो ना करे, और उसको क्या मारना हो पहले मरा पड़ा, किसी के हाथ को गलत लग गया तो वो भी ठीक नहीं होगा। और रही बात तरुण गिल की, तरुण गिल को सिर्फ तुम एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहो, आपका एंजॉय हो रहा है फिटनेस की इंडस्ट्री के अंदर, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चैनल पे उसको भी देखो, या हमारे जैसे भी वीडियो डालते तो आप एंटरटेनमेंट के लिए उसकी वीडियो देखो। और एक बात मैं दोस्तों कहना चाह रहा हूं कि बिग फिट क्लासिक अगर सक्सेसफुल गेम जाता है तो इसमें हमारा बेनिफिट है। हमारा बेनिफिट क्या है, जितने अपने एथलीट भाई हैं इतने बड़े बड़े लेवल पर अगर गेम होने लगेंगे तो हमारे एथलीट भाई जो मिडिल तकरीबन पैसे के अभाव में ही बहुत पीछे रह जाते हैं एथलीट। मैं जानता हूं इस बात को कि बहुत सारा खर्चा आता है एक एथलीट को हर गेम की तैयारी करने में, लेकिन अगर ये गेम अगर सक्सेसफुली गया तो बिग फिट क्लासिक वाले उनका जो नेक्स्ट वो चाह रहे कि हम 1 करोड़ से और ज्यादा इनाम बढ़ाए, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इनाम रखे नेक्स्ट गेम में। तो इस तरह के अगर बड़े लेवल के हमारे देश में गेम होते रहे ना दोस्तों, तो जितने हमारे एथलीट भाई हैं, जितने भी भाई जो बेचारे कई भाई तो ऐसे हैं 2-4 गेम खेल के गेम छोड़ देते पैसे की कमी के कारण, ये सच है भाई। तो इस गेम को भाई मैं ये चाहता हूं शांतिपूर्वक सक्सेसफुली करवाया जाए। देखो ना तो मैं बिग फिट क्लासिक के ओनर को जानता हूं, ना मेरा उनसे कोई कॉन्टेक्ट है, लेकिन मैं अपने एथलीट भाइयों की भलाई के लिए ये बात कर रहा हूं। इस गेम को भाई सक्सेसफुली कराओगे ना तो आगे भी ये लोग भी गेम कराएंगे, और ऐसी और भी फेडरेशन सामने आएंगी, या कोई और ऐसे बड़ी कंपनियां मिलके ऐसे ऐसे गेम होंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, एथलीट आगे बढ़ेगा। और एक ना एक दिन इसी तरीके से धीरे धीरे हमारे देश के बहुत सारे लड़के ओलंपिया के में मेडल लेंगे 100% ओलंपिया भी बनेंगे, लेकिन बनेंगे तभी तब पैसे का की जो कमी रहती है ना एथलीट को, वो इन गेमों से ही पूरी होगी जब इतने बड़े बड़े गेम होंगे। तो मेरा मानना ये भाई, ये गेम ना प्रॉपर सक्सेसफुली जाना चाहिए, ताकि बार बार और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आए और ऐसे बड़े गेम कराए, और हमारा देश और हमारे देश के एथलीट आगे बढ़े। मेरा मानना तो ये है। देखो जो प्रो शो है भाई, उसकी फीस भी आप लोग जानते हो कितनी ज्यादा फीस होती है, कितना खर्चा होता है, ट्रैवलिंग होती है, बहुत खर्चे होते हैं। लेकिन इस तरह के अगर बड़े बड़े गेम होंगे, एक एथलीट को 5 लाख 7 लाख 8 लाख इनाम मिलेगा, तो एथलीट आगे जाएगा। एथलीट आगे जाएगा तो प्रो शो भी वो, ये एक बात आप सोच के देखो, अगर किसी एथलीट को, एक एथलीट को 7 से 8 लाख रुपए इस गेम में अगर किसी को मिले, तो वो बाहर देश में 2-4 लाख रुपए खर्चा करके कोई भी गेम करके आ सकता है, अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो। अगर उसको लगता है कि मेरी बॉडी इस टाइप की है कि मैं बाहर जाके बीट करके मेडल ले सकता हूं, तो उसको जाना चाहिए और ऐसे गेम कर करके पैसे इकट्ठे करने चाहिए। मेरा मानना ये है, बाकी आपकी जो भी मर्जी है वैसा आप करो, क्योंकि ये गेम होने जा रही है दिल्ली एनसीआर के अंदर। वहां पे क्राउड बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ही ज्यादा रहेगा। उसका कारण ये है कि जितने भी मतलब विजिटर्स हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री फीस नहीं है, सिर्फ एथलीट की फीस है, और एथलीट की फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, 2 लाख रुपए से अगर ज्यादा कोई इनाम दिया जाता है तो उस पर टीडीएस कटता है, वो गवर्नमेंट का रूल है। वो ये बिग फिट क्लासिक वालों की इसमें कोई कमी नहीं है। अगर किसी को 8 लाख रुपए इनाम, 9 लाख रुपए इनाम एक एथलीट को मिलेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत टीडीएस कटेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो रूल ऑफ गवर्नमेंट है। तो आप इस गेम को सक्सेसफुली बनाएं, ताकि ऐसे बड़े बड़े गेम हमारे देश में होते रहे। बाकी आज की वीडियो यही थी। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।